भाई SSMB29 भाई अभी तक की इतनी बड़ी खबरें इस मूवी से रिलेटेड आई है जिसको देख के एक बात यहाँ पे लग रही है कि एटली 6 जो अल्लू अर्जुन के साथ में एटली की आ रही है वो, और भाई रामायणा भाई सारी की सारी फेल। और यहाँ पे जिस तरीके से इसके बारे में अपडेट आई है ना, वो आप सुनोगे ना तो आप लोग खुद यहाँ पे कमेंट में लिखोगे कि भाई तू सही कह रहा है। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि अपडेट काफी सारी आ चुकी हैं इस मूवी से रिलेटेड, और मैं आप लोगों को हर चौथे पांचवें दिन में SSMB29 से बड़ी अपडेट देता हुआ आ रहा हूँ। सारी बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं ही बना रहा हूँ और एक आध और बंदा है जो बना रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को पिछली रिपोर्ट में बताया था, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि प्रियंका चोपड़ा भाई केनिया में शूटिंग के लिए गई हुई है और सारा का सारा जो क्रू है वो भी भाई केनिया पहुंच चुका है। अब यहाँ पे एक और नई खबर निकल के आई है जो कि SSMB29 को इतने से इतना लेके जा चुकी है। भाई देखो मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बताया था कि इस फिल्म से रिलेटेड, इस फिल्म के साथ में ना बहुत बड़े बड़े लोग जुड़ने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े नाम जुड़ने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड जुड़ने वाले हैं। अब वो कौन कौन है वो सब मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाई यहाँ पे मूवी से रिलेटेड जो खबर आई है वो सुनो। यहाँ पे SSMB29 20+ भाषाओं में रिलीज होने जा रही है। मतलब अभी तक हमने 5 भाषा सुनी थी, तो यानी कि ये मूवी पैन वर्ल्ड में 20+ लैंग्वेजेस में डब्ड होके पब्लिक के सामने आने वाली है। आप लोग समझ लो 20+ लैंग्वेज। भाई साहब जिस लेवल पे ये लोग सोच रहे हैं और अलग अलग देशों में उनकी लैंग्वेज के हिसाब से अगर ये फिल्म जाएगी तो सोचो डे 1 या इसका लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना आएगा। मुझे आज भी याद है कि जब बाहुबली आई थी तो उस टाइम पे राजामौली को ओवरसीज में भाई ये देख रहे थे ये कौन सा नया डायरेक्टर आ गया इंडिया में। उसके बाद जब RRR आई, उसके बाद जो राजामौली का डंका बजा है तो उससे साफ पता लगता है कि राजामौली की पावर कोई कम नहीं है, राजामौली की बहुत तगड़ी पावर है। अब यहाँ पे केनिया के मंत्री ने SS राजामौली से फिल्म की शूटिंग को लेकर मुलाकात की। यानी कि SS राजामौली और केनिया के जो मंत्री हैं उनका नाम भी मैं आप लोगों को बता दूं कि उनका नाम है मुसालिया मुदावादी। ठीक है, इन्होंने राजामौली से मुलाकात की और एक अच्छी खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे हुई है। केनिया की बात कर रहा हूँ, बहुत सी मीडिया आई हुई थी, कुछ फोटोज वगैरह भी वायरल हो रहे हैं जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। प्लस यहाँ पे एक चीज और है कि ग्लोबल ट्रोटर 120+ देशों में ऐतिहासिक रिलीज करने जा रहे हैं। यानी कि भाई साहब 120+ का मतलब समझते हो 120+ और प्रॉपर रिलीज। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी रिलीज कर दी, 1-2 थिएटर में रिलीज कर दी, प्रॉपर रिलीज होगी। और यहाँ पे डिज्नी और सोनी पिक्चर इस फिल्म के इंटरनेशनल तौर पे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। अब आप समझ लो कि भाई डिज्नी और सोनी पिक्चर इस फिल्म के इंटरनेशनल जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उसको कोने कोने तक लेके जाएंगे। अब डिज्नी और सोनी पिक्चर भाई साहब दुनिया भर में फैला पड़ा है, दुनिया भर में उसका नाम है। कहीं पर भी चले जाओ डिज्नी और सोनी पिक्चर का नाम ले लो, साला कौन नहीं जानता, खासतौर से मैं थिएटर की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि आप समझ लो कि कोने कोने तक जब इस मूवी को लेके जाएंगे और यही लोग इस फिल्म को 20+ भाषाओं में भी रिलीज करवाएंगे। यानी कि सारी की सारी जिम्मेदारी इन्हीं की ही है। अब आप सोचो कि भाई यहाँ पे SS राजामौली भाई केनिया के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, प्लस यहाँ पे डिज्नी और सन पिक्चर यहाँ पे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे देखो जिस तरीके से एटली 6 की खबर आई थी कि भाई वो अपनी जो फिल्म है वो इंटरनेशनल जो एक प्रमोशन टीम होती है, मार्केटिंग टीम होती है, उससे जुड़े हैं और वो उनकी फिल्म को आगे तक लेके जाएगी। तो भाई ये तो उससे भी बड़े बड़े नाम है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी आप देखो कि आगे होगा क्या, आगे होता है क्या। तो रामायणा और एटली 6 तो पूरे तरीके से फेल हो जाएंगी इस फिल्म के आगे। तो राजामौली ने भाई साहब जो अपना कार्ड खेला है ना वो लाजवाब है और उसकी भाई जितनी तारीफें की जाए उतनी ही कम होंगी। फिलहाल नवंबर में लगभग इसका पहला लुक आ सकता है, क्योंकि खबर ये आ रही थी कि भाई जब अवतार के आई थिंक सो हाँ शायद अवतार के जो अपना जेम्स कैमरून है वो आएंगे यहाँ पे, तो वो इसका फर्स्ट लुक यहाँ पे जो है दिखाएंगे, रिलीज करेंगे। तो भाई यहाँ पे अब आप सोचो कि किस लेवल का काम हो रहा है। अवतार के डायरेक्टर यहाँ पे आगे इसका फर्स्ट लुक रिवील करेंगे, तो भाई इस मूवी की हाइप तो साली 100 से 1,00,000 गुना बढ़ जाएगी। और जाने से पहले आप लोगों को एक बात और बता दूं, भाई मूवी एक पार्ट में नहीं आएगी, 2 पार्टों में आएगी और दोनों ही पार्ट्स का जो बजट है वो कम से कम 1200 करोड़ का बताया जा रहा है।
अब 1200 करोड़ का दोनों का बजट है या सिर्फ एक का बजट है, ये तो भाई आगे ही पता लगेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली दोनों का ही बजट होगा 1200 करोड़ भाई, ना तो 2400 करोड़ बैठ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कि आप कितना एक्साइटेड है इस फिल्म से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।